क्वेश्चन से आप परेशान भी होइएगा, बहुत ज्यादा आप परेशान होइएगा। आज से हम आपको परेशानी से निकालने के लिए जा रहे हैं, इसलिए आप अंत तक बने रहिएगा और ऐसे ऐसे लाखों हजारों क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आप तैयार हो जाइएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आप अंतिम तक बस बने रहिएगा। समझ में आ गया? तो चलिए, क्वेश्चन क्या कहता है, इन आंकड़ों का माध्य 10 है, यानी कि ये जो आंकड़ा दिया गया है इसका माध्य दे दिया है हम लोगों को। बात समझ में आ रहा है? इन आंकड़ों का माध्य दे दिया गया है, तो एफ का मान ज्ञात करें। इस श्रेणी से हमको माध्य ज्ञात नहीं करना, माध्य दिया हुआ है, एक विलुप्त अंक है, एक गायब अंक है, उस अंक को निकालना है। बात समझ में आ गया? तो तभी निकलेगा जब आप मेरे साथ रहिएगा, तो आपको साथ रहना जरूरी है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो चलिए, आप यदि मेरे साथ हैं तो हम एफ का मान, यानी कि जो विलुप्त अंक है, विलुप्त डिजिट है, उसको हम निकालने का प्रयास करेंगे। समझ में आ गया कि नहीं गया? आप साथ नहीं छोड़िएगा, साथ छोड़ दीजिए हम डूबिए जाएंगे, है ना? चलिए देखिए क्या करना है, हम आपको सबसे पहले एक बात बताए थे, जब पहला वीडियो बता रहे थे तो आपको बताए थे माध्य में 4 खटाल, बहुलक में 2 खटाल और माध्यक में 3 खटाल आपको बनाना है। सबसे पहला काम आप कीजिए, माध्य वाला बात है ना, तो 4 गो खटाल बना दीजिए, बिना सोचे बिना समझे 4 खटाल। बात क्लियर? चलिए, आप मेरे साथ हैं तो फिर हमको दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत ही नहीं। चलिए, हम 4 खटाल बनाने के लिए चल, बस आप मेरे साथ बने रहिएगा। बस हम तो फिर क्या क्या कर देंगे, बहुत सारा कुछ कर देंगे। आप मेरे साथ गिनिए, तो 4 हुआ, जल्दी गिन के बताइए। 1 2 3 4, हाँ हो गया 4। अब इसको बांटना है क्या भाग में? तो 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 भाग में आराम से हम लोग इसको बांट देते हैं। 1 के बाद क्या होता है बउआ? 2, 2 के बाद क्या होता है बउआ? 3, 3 के बाद क्या होता है बउआ? 4, 4 के बाद क्या होता है बउआ? 5, 5 के बाद क्या होता है? 6, और 6 के बाद क्या हो जाता है? 7 हो जाता है। गिनिए, 1 2 3 4 5 6 और 7। गिनिए अब यहाँ 1 2 3 4 5 6 7। बढ़िया से समझिएगा गौर से। अब खेला स्टार्ट होगा, खेला स्टार्ट होगा। कैसे होगा? तो 4 खटाल में आखिर लिखना क्या है? कुछ नहीं लिखना है, जो दिया है उसी को लिखना है। यहाँ पे वर्ग अंतराल है तो यहाँ पे हम लोग को लिख देना है वर्ग अंतराल। समझ में आया होगा? क्या लिख देना है? वर्ग अंतराल। इस खटाल में लिखना है बारंबारता। क्या लिखना है? बारंबारता। पता चला? यहाँ वर्ग अंतराल, यहाँ पे बारंबारता। और पता है यहाँ पे हम लोगों को क्या लिखना है? इसी को, बारंबारता को सिग्मा एफ आई कहते हैं। क्या कहते हैं? सिग्मा एफ आई। इसको लिखना है वर्ग चिन्ह। क्या लिखना है बउआ? वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह को क्या लिखना है पता है? सिग्मा एक्स आई। देखिए बाबू, वर्ग अंतराल तो समझ में आ गया हम लोग को, बारंबारता भी समझ में आ गया, वर्ग चिन्ह क्या होता है अभी जस्ट हम आपको बताएंगे, और लास्ट में क्या होता है, ये दोनों का गुणनफल, यानी कि सिग्मा एफ आई एक्स आई। बात क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? यही दोनों को गुना करके यहाँ पे लिख देना। क्लियर? अब एक बात समझिए, वर्ग अंतराल दिया हुआ है क्या? 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10। अरे यहाँ पे दिया हुआ है उसी को लिख रहे हैं, हड़बड़ाना नहीं है आपको। जो सर कहाँ कहाँ से लिख दिए धराधर, धराधर यहीं से लिखे, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12। बात समझ में आया कि नहीं? अरे आप लोग तो बहुत होशियार है, आपको तो आएगा ही ना। अब बारंबारता को लिख दीजिए, 2 3 एफ 5 2 और 1, 2 3 एफ 5 2 और 1। क्लियर हो गया? अब एक काम करना, वर्ग चिन्ह निकालते कैसे? तो याद रखिएगा, वर्ग चिन्ह का एक सूत्र होता है। वर्ग चिन्ह का, वर्ग चिन्ह का एक सूत्र होता है, जो होता है कि ऊपरी सीमा, ऊपरी प्लस निचली वर्ग सीमा बटे में क्या होता है? 2 होता है। याद रखिएगा, ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बटे 2। तो यानी कि ऊपरी मतलब 2, निचली मतलब 0, निचली मतलब हुआ कितना? 0 बटे में 2। तो बताओ 2 प्लस 0 तो 2 बटे 2 कट गया तो कितना हो गया? 1। कितना हो गया? 1 हो गया। तो यहाँ पे क्या लिख देना? 1 लिख देना। एकदम क्लियर हो गया ना? फिर ये दोनों को जोड़िए, 4 2 6, 6 को आधा कीजिए, कितना हो गया? 3 हो गया।
6 4 10, 10 का आधा कीजिए तो कितना हो गया 5। अब इसी में क्या करना, अंतराल 2 का है ना, दो दो जो जोड़ते चल जाइए, तो 5 2 कितना हो गया 7, 7 2 कितना हो गया 9, 9 2 कितना हो गया 11। कोई बड़ा बात है क्या? वर्ग चिन्ह भी अब हमसे सीख गए होंगे, मजा आया होगा कि नहीं आया होगा। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं। अब हमको क्या बताए थे यहाँ पे आपको, एफ आई और एक्स आई को यहाँ गुना कर दीजिए, एफ आई और एक्स आई को गुना कर दीजिए। आप ही बताओ बउआ, 2 गुना 1 कितना होगा? 2 हो। 3 इंटू 3 तो क्या हो जाएगा 9। लेकिन 5 गुना एफ करेंगे तो 5 एफ हो जाएगा। बात क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? अब देखिए 7 5 जा 35, 9 2 जा 18, 11 1 जा 11। यहां तक आपको शायद मेरे ख्याल से आशा है, हमको आशा है, कॉन्फिडेंस है आप सब गए होंगे। यदि समझ गए हैं तो थोड़ा सा मेरा सहयोग कीजिए और आगे चलिए। बस बस यहीं तक तो खेला है बउआ। इसको थोड़ा जोड़ दें, यदि आपका इच्छा है तो हम जोड़ देते हैं इसको। हाँ, यहाँ पे एक चीज लिखिएगा, योग। योग में क्या करना है, ये जो एफ आई है ना, सिग्मा एफ आई, इसको जोड़ दीजिएगा यहाँ, सिग्मा एफ आई। एफ आई को जब जोड़ेंगे तो 2 3 5 5 10 2 12 1 13, अब प्लस में क्या हो जाएगा एफ। अब कहोगे सर 13 एफ डायरेक्ट काहे न लिख दिए, क्या कि आप लोग पूछिएगा, हमको पता है, इसलिए आपका डाउट हम क्लियर कर देते हैं। देखिए बउआ, चर और अचर जब एक साथ लिखा जाता है ना, तो वो गुना में रहता है, ना कि जोड़ में। यदि जोड़ में लिखेंगे तो बीच में जोड़ लगाना पड़ेगा। बात क्लियर हो गया कि नहीं गया? 13 एफ लिख देंगे, यानी कि 13 गुना एफ हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया होगा? चलिए, तो ये हम लोग का सिग्मा एफ आई फिर से जोड़ देते, 2 3 5 5 10 2 12 1 13, 13 प्लस एफ। क्लियर। अब देखिए यहाँ 9 2 11, देखिए यहाँ से बढ़िया जोड़ दीजिए, 9 2 11 5 16 4 20 4 24 1 25 का 5 हासिल 2। हो गया कि नहीं हो गया? फिर देखिए 2 3 5 1 6 1 7, 75 प्लस 5 एफ। एक बार फिर से जोड़ लीजिए बउआ, आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखिए कितना हो गया, 75 ज्यादा हो गया लग रहा है, 5 8 13 1 14, 14 9 23 2 25 का 5 हासिल 2, 2 3 5 1 6 1 7, 75 प्लस 5 एफ। ई हो गया हम लोग का सिग्मा एफ आई और एक्स आई। तो मेरे पास ई भी आ गया और एफ आई भी आ गया। अब हम लोग एक चीज जानते हैं, थोड़ा सा, इतना साथ दिए तो थोड़ा और साथ दीजिए, थोड़ा सा और दे दीजिए। माध्य को एक्स से सूचित करते हैं और माध्य बराबर एक सूत्र होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, यही सूत्र होता है। और पता है आपको, माध्य हमको पहले दे दिया था, माध्य हमको पहले दे दिया था 10। माध्य कितना दिया था बउआ? 10। तो माध्य के जगह हम लोग लिख देंगे 10। सिग्मा एफ आई एक्स आई हमारे पास आ गया है 75 प्लस 5 एफ, और हम लोगों के पास सिग्मा एफ आई आया है 13 प्लस एफ। आ गया है कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत हुआ? जरा भी आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब गुजू गुजू कौन को ना, सीधे बंगाल को ना खिला दीजिए, इसको खिला दें। तो देखिए 13 गुना 10 तो 130 प्लस 13 130 हो गया, 10 गुना एफ कितना हो गया 10 एफ। इधर देखिए 75 प्लस में 5 एफ हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है, जात को जात के पास पहुंचा देना है, बस एक ही काम करना है। तो एफ वाला इधर है तो एफ वाला को इधर लेके आ जाए, आ गए। एफ वाला नहीं है, इसको उधर लेके चल जाइए। तो 10 में से 5 एफ गया तो 5 एफ बच गया। इसको यदि घटा देंगे ना तो 75 5 80, 8 5 13, यानी कि 55 बच जाएगा। लेकिन वो निगेटिव में बचेगा, और 5 से इसको कटा देंगे ना तो एफ का वैल्यू -11 निकल करके आ जाएगा। हमको एफ का ही वैल्यू ज्ञात करना था, इसलिए हम एफ का ही वैल्यू ज्ञात कर दिए। अब ऐसे क्वेश्चन का आप आसानी से जवाब दे सकते हो कहीं भी। और पता है आपको सबसे सुखद बात क्या है हम लोगों का, यही क्वेश्चन, ये ऐसा वीवीआई क्वेश्चन है बउआ जो कि 2025 में पूछेगा आपसे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए आप इसको अच्छा से एक बार नहीं 2 बार देख लो, एक के बार में समझ में आ गया होगा कि ये कुछ है। आराम से प्यार प्यार से 4 गो खटाल बनाए, 4 गो खटाल के बाद पहला खटाल में वर्ग अंतराल, दोसर खटाल में बारंबारता, तेसर में वर्ग चिन्ह, चौथा में एफ आई और एक्स आई, यानी कि बारंबारता और वर्ग चिन्ह को गुना कर दिए, फिर इसको जोड़ दिए, फिर इसको जोड़ दिए, दोनों को कटा दिए,
जे आंसर आया वो आंसर हो गया। समझ में आया होगा ना। चलिए आप बहुत समझदार भी हैं, हमको विश्वास है आप समझदार हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।